हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। मेनली इनमें थ्री डिफरेंस होते हैं दोनों में, कि जो हमारा जो इक्वल्स है, डबल इक्वल्स है, ये एक ऑपरेटर है, और इक्वल्स ये एक मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का एक मेथड है। जावा में ऑब्जेक्ट क्लास होती है, उसका मेथड है, और ये ऑपरेटर है। जो हम इक्वल्स ऑपरेटर हम यूज करते हैं चेक रेफरेंस चेक के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल है या नहीं है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को हम चेक करते हैं, वो रेफरेंस इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए मतलब रेफरेंस चेक के लिए यूज किया जाता है। जितने रेफरेंशियल चेक करते हैं हम, जैसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो उसके लिए हम इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। जबकि इक्वल्स मेथड हम यूज करते हैं उस किसी भी आप एक कंटेंट कि उस ऑब्जेक्ट में कंटेंट क्या है, कंटेंट इक्वल चेक करने के लिए यूज होता है। जो इक्वल्स मेथड होता है, इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो इक्वल है या नहीं है, जो कंटेंट चेक के लिए यूज किया जाता है, वो चेक करता है इक्वलिटी, कंटेंट इक्वलिटी चेक करता है। जबकि इक्वल ऑपरेटर जो होता है वो रेफरेंशियल इक्वलिटी चेक करता है। ठीक है। तो तीसरा जो डिफरेंस होता है, ये इसके हम बिहेवियर यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। हम इक्वल्स ऑपरेटर जो होता है वो हम ओवरराइड नहीं कर सकते। जबकि इक्वल्स मेथड है, हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। इट कैन बी ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये मेनली इनमें तीन डिफरेंस थे, यानी कि जो इक्वल ऑपरेटर होता है वो ऑपरेट इक्वल डबल इक्वल्स होता है वो ऑपरेटर, एंड इक्वल्स जो मेथड होता है वो मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास का। और हम रेफरेंशियल चेक जब करना होता है तो हम इक्वल्स ऑपरेटर यूज करते हैं। और जब हमें उसके कंटेंट इक्वलिटी चेक करना होता है तो हम इक्वल्स मेथड ये चेक हमें यूज करते हैं। और ये एक ओवरराइड नहीं कर सकते, इक्वल ऑपरेटर ओवरराइड नहीं कर सकते, और ये इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो आइए हम इसका एक प्रैक्टिकल करके एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और s1। यहाँ पे मैंने कुछ डाल देती हूँ, ये डाल दिया। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने डाल दिया ये। तो पहले हम देखते हैं कि इक्वल्स ऑपरेटर को यूज करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो मैंने ये दो ऑब्जेक्ट बना लिया s1 और s2। तो यहाँ पे हमने यूज करते हैं 1, इससे हमें पता चल जाएगा कि डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इक्वलिटी चेक करते हैं। हम इसको रहने ऐसे रहने इसको इस तरह से हमने कर। फिर यहाँ पे हम इक्वल्स ऑपरेटर यूज करते हैं s1 इक्वल टू s2। तो अब देखते हैं इसमें क्या प्रिंट आएगा, ये लाइन प्रिंट करेगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि s1 और s2 जो हमारा ये इक्वल्स ऑपरेटर है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये
रेफरेंशियल इक्वलिटी के लिए ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जो इक्वल्स ऑपरेटर तो रेफरेंस चेक करने के लिए जो है रेफरेंस चेक करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये किया, हम रेफरेंस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तो S1 एक अलग ऑब्जेक्ट है, S2 एक अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए S1 इक्वल टू S2 ये फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस सेम नहीं है, दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए फॉल्स आ रहा है। तो ये रेफरेंशियल चेक के लिए यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे मैंने S1 यहाँ पे मैं इक्वल मेथड यूज करूँ S2, यहाँ पे S2 दे दिया, तो आई होप यहाँ पे दोनों ये क्या, ये मेथड क्या यूज हो जाता है, कंटेंट जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है इसको इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। हम चेक करते हैं तो यहाँ पे दोनों में कंटेंट सेम है जैसे कि हमें दिख रहा है, तो एज यूजुअल ये हमारे ट्रू देगा, ये देखो ट्रू आ गया एज एक्सपेक्टेड, यानी कि दोनों का कंटेंट सेम है इसलिए ये ट्रू आया। ये क्या कर रहा है, रेफरेंस को चेक कर रहा है, जबकि दोनों रेफरेंस अलग अलग हैं, सेम एड्रेस को डिफरेंट एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये फॉल्स आ रहा है। ये कंटेंट चेक किया, ये जो सेकंड लाइन जो मैंने प्रिंट कराई वो कंटेंट चेक किया, इसलिए वो कंटेंट दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसका कंटेंट चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने कंटेंट चेंज कर दिया, अब मैं रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। ये देखिए गाइज, सेकेंड लाइन ये भी फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों का कंटेंट डिफरेंट है, दोनों का कंटेंट अलग अलग है, इसलिए वो कंटेंट सेम नहीं है, इसलिए फॉल्स आया। और अब क्या कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि रेफरेंस चेक करने के लिए यूज होता है, रेफरेंस चेक करने के लिए ये वाला यूज होता है, तो हम इसको चेक करते हैं कि रेफरेंस यूज में काम करता है, कैसे काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा दूँ, इसको हटा दूँ और S2 में S1 को डाल दूँ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं वो हटा के S1 स्ट्रिंग S2 इक्वल टू S1 कर दिया। तो अब इसका क्या हुआ कि S1 में दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, जब दोनों सेम एड्रेस को दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहे हैं तो इन दोनों हमें ट्रू आना चाहिए। तो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, S1 इक्वल टू S2। अब क्या हो गया, रेफरेंस चेक करेगा, ये जो लाइन है ये रेफरेंस चेक करेगा। तो अब यहाँ पे S1 और S2 दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, सेम एड्रेस को पॉइंट करेंगे तो ये ट्रू आना चाहिए। तो हम रन करके देखते हैं, देखो तीनों ट्रू आ रहे हैं, दोनों ट्रू आ रहे हैं। ये ट्रू क्यों आ रहे हैं, दोनों ये लाइन और ये लाइन सेम ही है लिखी हुई है फ्रेंड्स, तो इनमें दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, दोनों सेम लाइन थी। तो अब ये दो लाइन, पहली लाइन है और दूसरी ये रेफरेंस, दोनों जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं तो ये हमें ट्रू कर रहा है। ये ट्रू क्यों आ रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो है ये पॉइंट कर रहा है इस सेम एड्रेस को। मैंने इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इनको एड्रेस को, इस S1 और S2 के एड्रेस को मैंने प्रिंट करा के देखता हूँ, दोनों का अगर सेम आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो दोनों को सेम एड्रेस आना चाहिए। तो मैं एड्रेस पॉइंट करके दिखाता हूँ।
तो s1 डॉट हैश कोड, ये S1 का हो गया। और इसी तरह मैं S2 को out dot S2 एंड हैश कोड, दोनों का एड्रेस सेम आना चाहिए, तभी ये रेफरेंस सेम होगा, तभी तो ये ट्रू आ रहा है। तो ये जो मैंने हैश कोड दोनों के प्रिंट करा, ये दोनों को सेम आना चाहिए। तो मैं रन करके देखता हूँ, अगर सेम आएगा तो सी क्या आउटपुट आता है। ये देखो दोनों का जो एड्रेस है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये ट्रू आ रहा है। इनका रेफरेंस सेम है, सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये ट्रू आ रहा है। तो हमने देखा गाइस कि हमें ये इक्वल ऑपरेटर और इक्वल मेथड का भी यूज किया जाता है। यानी कि इक्वल ऑपरेटर है वो रेफरेंस के लिए रेफरेंस चेक के लिए यूज किया जाता है। जो ये इक्वल ऑपरेटर है ये रेफरेंस चेक के लिए यूज किया जाता है। और जब डॉट इक्वल मेथड भी कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट क्लास का होता है, ये कंटेंट चेक करने के लिए यूज किया। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम में देखा प्रोग्राम में कंटेंट को कंपेयर करता है, इक्वलिटी को कंपेयर करता है। तो हमने एक प्रोग्राम में देखा कि कैसे काम करता है, तो एक हमने प्रैक्टिकल करके देखा। तो गाइज अगर कोई आज की वीडियो में हमने देखा यही डिफरेंस देखा, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पूछा जाता है। तो वीडियो दोस्त तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी इस वीडियो में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, कमेंट करके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।